हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। अभी हाल ही में ही KTM की ड्यूक 2024 की जनरेशन आ चुकी है और TVS ने भी अपनी नेकेड बाइक अपाचे RTR 310 को लॉन्च कर दिया है। वैसे बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं इनके कंपैरिजन में, जैसे KTM ड्यूक 390 वर्सेस TVS अपाचे RTR 310, लेकिन अभी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बना रहा है जो कि एक्चुअली इनका कंपटीशन हो सकता है। अगर प्राइस के मामले में देखें तो KTM ड्यूक 250 और TVS अपाचे RTR 310 का प्राइस लगभग थोड़ा सेम ही है और इन दोनों का ही एक्चुअल कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि ड्यूक 390 का कंपटीशन अगर हम TVS अपाचे RTR 310 से करते हैं तो उसमें ऑब्वियस ही है कि ड्यूक 390 ही जीतेगी हर एक एस्पेक्ट्स में। चाहे वो आप इंजन रिफाइनमेंट की बात करो, स्पीड की बात करो, ओवरऑल पावर की बात करो या फिर किसी भी चीज़ की बात करो, आप उसमें आपको ड्यूक 390 ही एक अपर लेवल पर दिखेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं आज के कंपैरिजन की, यानी कि KTM 250 ड्यूक और TVS अपाचे RTR 310 की, तो इनमें से कौन सी ऐसी बाइक है जो कि एक बेस्ट चॉइस होगी आपकी बाइक करने के लिए, विच इज़ मोर वर्थी एंड वैल्यू फॉर मनी। तो जो 2024 जनरेशन आई है KTM ड्यूक 250 की, उसका इंडिया में एक्स शोरूम प्राइस है 2.39 लाख एक्स शोरूम। और ये क्वार्टर लीटर की स्ट्रीट फाइटर आपको बहुत सारी चीज़ें देती है, जैसे कि इसके अंदर आपको स्लीपर क्लच, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी और क्यूक शिफ्टर भी देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें TVS अपाचे RTR 310 की, उसका एक्स शोरूम प्राइस है 2.42 लाख एक्स शोरूम, यानी कि वो आपको 4,000 रुपये ज़्यादा मिलती है। लेकिन इस वाले वेरिएंट में आपको क्यूक शिफ्टर देखने को नहीं मिलता। अगर आपको क्यूक शिफ्टर चाहिए तो उसके लिए आपको 15,000 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कि क्यूक शिफ्टर वाले मॉडल जो कि बेस प्राइस है अपाचे RTR 310 का, उसमें आपको 2.56 लाख एक्स शोरूम देने होंगे। तो बाकी हम अगर 10-15 हज़ार की बात करते हैं तो इतना प्राइस डिफरेंस आता है KTM ड्यूक 250 में और TVS अपाचे RTR में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगता है इन दोनों में। तो अगर KTM 250 ड्यूक की डिज़ाइन लाइन को देखें जो कि न्यू आई है, उसमें आपको न्यू स्टील ट्रेलिस फ्रेम मिलेगा जो कि एक सब फ्रेम के साथ आता है और इसमें आपको एंगुलर LED हेडलैम्प मिलेंगे जो कि अब और ज़्यादा सुपर ड्यूक वाला लुक देते हैं। और इसके जो टैंक श्राउड हैं वो भी थोड़े से ज़्यादा एक्सटेंड कर दिए हैं। इससे इसका ओवरऑल लुक ज़्यादा बीफी और शार्प ही आता है जो कि सुपर ड्यूक वाला लुक देता है साइड से। और इसमें आपको रेज हैंडल बार, स्प्लिट सीट देखने को मिलती है। और इस बार KTM ने अपनी जनरेशन के अंदर अंडर बैली एग्जॉस्ट दिया है और इस बार ड्यूक 250 में आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। वो कलर डिस्प्ले नहीं होगी बट उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे 10x10 नेविगेशन, फोन कनेक्टिविटी एटसेट्रा। और अगर हम बात करें अगर TVS अपाचे RTR 310 की, तो ये और ज़्यादा अपीलिंग लगती है एज कम्पेयर टू 250, क्योंकि ये थोड़ी बल्की है और इसका जो लुक है ओवरऑल ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये एक चीज़ लुक तो हो गया थोड़ा सब्जेक्टिव, लेकिन हम बात करें इसमें आपको ऑल LED लाइटिंग सेटअप देखने को मिलता है, अडेप्टिव डुअल हेडलैम्प्स मिलते हैं और डायनेमिक डुअल टेल लैम्प्स भी देखने को मिलता है। इसमें भी आपको स्प्लिट सीट्स देखने को मिलती है, जिसमें आपको हीटिंग एंड कूलिंग का फंक्शन है, जिसके लिए आपको और थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। बाकी फीचर्स से हटाकर हम बात करते हैं बेसिक चीज़ों की, तो अगर हम बात करें इसके TFT कंसोल की, यानी जो इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, वो आपको कलरफुल फुली फीचर्स डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी यूनिक लगती है, जैसे कि आपको ड्यूक 390 में मिलती है उस तरह की आप कह सकते हो। और दोनों ही बाइक में आपको 17 इंच के लाइट वेट अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। और देखा जाए तो अगर दोनों बाइक को एक साथ खड़ा रखें तो इनमें से आपको कौन सी बाइक अच्छी लग रही है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि लुक्स जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, तो वही चीज़ है। बाकी हम आगे बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग एड्स की। दोनों बाइकों में आपको किस में ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। फॉर सेफ्टी की बात करें तो KTM ड्यूक 250 और TVS अपाचे RTR 310 में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे बोथ व्हील्स के अंदर, और इस दोनों में ही आपको डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा और राइड बाय वायर थ्रॉटल टेक्नोलॉजी भी दोनों ही बाइक में देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप अपाचे RTR 310 का पैकेज लोगे, जो डायनेमिक पैकेज और डायनेमिक प्रो पैकेज बनाया है TVS वालों ने, वो लोगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉर्नरिंग फंक्शन फॉर इट ब्रेक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल एंड 5 राइडिंग मोड्स। और अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन दोनों ही बाइक्स में आपको इन्वर्टेड फ्रंट फोक्स देखने को मिलता है और रियर मोनोशॉक मिलता है। लेकिन जो ड्यूक 250 का रियर मोनोशॉक है वो ऑफसेट है और रियर मोनोशॉक को आप 10 स्टेप प्रीलोड के लिए एडजस्ट कर सकते हो ड्यूक 250 में, और आप TVS अपाचे RTR 310 के मोनोशॉक को भी एडजस्ट कर सकते हो। और फ्रंट में आपको ड्यूक 250 के अंदर WP के एपेक्स USD फोक्स देखने को मिलते हैं 43 mm डायमीटर के, और वहीं सेम आपको उसमें USD फोक्स देखने को मिलते हैं अपाचे RTR 310 में भी, लेकिन वो हैं 41 mm डायमीटर के।
WPS एपेक्स मोनोशॉक मिलता है आपको रियर में ड्यूक 250 में, जो कि 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल है जैसे मैंने बताया। और अपाचे RTR 310 में आपको सॉलिड डाई कास्ट एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलता है, जो कि डायरेक्टली हिंज है मोनोशॉक प्रीलोड एडजस्टेबल से। दोनों ही बाइक में आपको सेम टाइप ऑफ का स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिलता है, यानी कि ट्रेलिस फ्रेम के साथ सब फ्रेम देखने को मिलता है आपको अपाचे RTR 310 में ही। और ऐसे ही सेम आपको ड्यूक 250 में भी देखने को मिलता है कि यानी कि ट्रेलिस फ्रेम के साथ एक एल्यूमिनियम सब फ्रेम जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप बात देखें तो इसमें आपको अपाचे RTR 310 में ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग एड्स में तो अपाचे RTR 310 ही एक अपर लेवल पर है। फिर आगे हम बात करते हैं अब इंजन की। तो ड्यूक 250 2024 में आपको रिवाइज्ड इंजन मिलता है, जो है 248.7 सीसी का इंजन, यानी ये न्यू इंजन है LC4C, जो कि जनरेट करता है 29.6 bhp की पावर और 24 Nm की टॉर्क। और दूसरी तरफ देखा जाए अपाचे RTR 310 में आपको 312.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर रिवर्स इंक्लाइन इंजन मिलता है, और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 35 हॉर्स पावर और पीक टॉर्क निकालता है 27.3 न्यूटन की टॉर्क। बाकी दोनों ही बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है विद स्लीपर क्लच एंड क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर के लिए आपको वैसे मैंने बताया अपाचे RTR 310 में आपको 15,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप वो चाहते हो। बाकी अगर हम बात करें वैसे एक जनरली वे में, तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि ड्यूक 250 का जो इंजन है वो ज़्यादा रिफाइन है, क्योंकि जो KTM का ये क्वार्टर लीटर इंजन है वो पहले से ही काफ़ी रिफाइंड था, और ये अब इस रिवाइज होने के बाद तो और ज़्यादा ही रिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये इतना रिफाइंड इंजन है कि ये 390 और 200 ड्यूक से भी ज़्यादा रिफाइंड लगता है। हम बात करें अगर अपाचे RTR 310 के इंजन की, तो ये पहले से ही अपाचे RR में आपको देखने को मिलता है, और अपाचे RR में आपको बहुत ज़्यादा शिकायत देखने को मिलती है वाइब्रेशन की, कि इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। तो ये इतना रिफाइंड इंजन नहीं है एज़ कम्पेयर टू ड्यूक 250। भले ही पावर आपको अपाचे RTR 310 में ज़्यादा मिले, लेकिन अगर देखा जाए रिफाइनमेंट और वाइब्रेशन की, वो आपको ड्यूक 250 में कम देखने को मिलेगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सी बाइक चूज़ करनी चाहिए। तो मेरे ओपिनियन में अगर देखा जाए तो दोनों ही बाइक एकदम बहुत ही बढ़िया बाइक हैं, लेकिन अगर आपको रिफाइंड इंजन एकदम क्विक पावर चाहिए जो कि आपको ड्यूक 250 में मिलती है, तो आप ड्यूक 250 की तरफ चले जाइए। वो एज़ कम्पेयर टू थोड़ी चीपर भी है अपाचे RTR 310 से, लेकिन अगर आपको मोर फीचर्स और थोड़ी सी ज़्यादा पावर चाहिए, आप फिर अपाचे RTR 310 की तरफ जा सकते हो। और ये स्ट्रीट फाइटर दोनों ही एग्रेसिव डिज़ाइन के साथ आती हैं, और दोनों में ही आपको सुपीरियर इंजन मिलता है। लेकिन बस यही है कि अगर आपको फीचर्स चाहिए तो आप अपाचे RTR 310 की तरफ जा सकते हो, और अगर आपको रिफाइनमेंट और क्विक पिकअप वाली बाइक चाहिए तो आप KTM 250 ड्यूक की तरफ जा सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ।